इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसत, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। एषो पंचेणमोयारो एषो पंचेणमोयारो सौवपावपणाशनो सौवपावपणाशनो मंगलार्णं च सवेशिं मंगलार्णं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम् पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को तेज गति से आगे बढ़ाए जा रहा था। रास्ते में एक बच्चा उस गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया। उसे अपने बीमार पिता को अस्पताल ले जाना था। हाथ देने के बाद भी गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी और उसे नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो उस बच्चे को गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाकर गाड़ी में दे मारा। पीछे का कांच टूट गया। कांच फूटते ही सामने वाला गाड़ी रोका और गाड़ी रोकने के बाद पूछा कि भाई तुमने पत्थर क्यों मारा। उस बच्चे ने जो बात कही वहीं से मैं आज अपनी बात शुरू करता हूँ। उसने कहा अपनी गाड़ी को इतना तेज मत भगाओ कि रोकने के लिए किसी को पत्थर उठाना पड़े। अपनी गाड़ी को इतना तेज मत बढ़ाओ कि रोकने के लिए किसी को पत्थर उठाना पड़े। बात बहुत गंभीर है और समझने की है। आज हर व्यक्ति अपनी गाड़ी को बड़ी तेज गति से भगा रहा है, भाग रहे हैं, है ना। कल मैंने ह की बात की थी, आज हम एक बात और कर ले रहा हूँ। वह है होड़, है ना। होड़ सब दौड़ में है। चार शब्द कहूँगा। होड़, दौड़, मोड़ और छोड़। एक ही परिवार के चारों सदस्य हैं। होड़ हर मनुष्य के मन में बड़ी प्रबल होड़ है और इस होड़ भरी जिंदगी में मंजिल कुछ नहीं है, केवल दौड़ है। अगर कोई व्यक्ति कोई एकाध लक्ष्य लेकर के चले
और उसके लिए अपनी गति को तेज करे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन गति बढ़ाते रहे और लक्ष्य कोई ना हो तो बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। आखिर तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में जितना जो आवश्यक है उसे जोड़ो, लेकिन इतना मत जोड़ो कि केवल दौड़ते रह जाओ। अगर मन में होड़ होगी तो जोड़ की जगह दौड़ ज्यादा होगी। तुम जितना जोड़ने की कोशिश करोगे उतना अधिक दौड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में कभी संतोष नहीं होगा। जिस मनुष्य के हृदय में असंतोष प्रकट रहता है उस व्यक्ति के जीवन में अंतहीन दौड़ चलते रहती है, क्योंकि वह अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाता। बस और केवल और उसका कोई अंत नहीं। एक ही बात, एंड। संत कहते AND एंड की जगह END एंड पर आने की कोशिश करो। तुम्हारे एंड का एंड कब है? कब द एंड होगा? इसके प्रति सोचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या बताऊं, आज की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अनुसार तो हम लोगों को जन्म से ही होड़ में खपा दिया जाता है। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई की होड़, परीक्षा में रिजल्ट की होड़। एक बच्चे के मन में जन्म से ही ये संस्कार भर दिए जाते हैं, केवल होड़, केवल होड़, केवल होड़। ये होड़ अंततः हमें अंदर से कमजोर बनाती है। संत कहते अपनी शक्ति के अनुरूप स्वयं को आगे बढ़ाना बुरा नहीं है, पर किसी को पीछे छोड़ने का भाव कभी अच्छा नहीं है। तुम आगे बढ़ो, ये प्रगति है, पर मुझे उससे आगे बढ़ना, ये प्रतिस्पर्धा है। प्रगति हमेशा हमारे जीवन के लिए अच्छी बनती है। हम प्रेरणा पा सकते हैं किसी को आगे बढ़ता देखकर कि वो आगे बढ़ा है, मुझे भी आगे बढ़ना है, वो यहां तक पहुंचा है, मुझे भी वहां पहुंचना है। इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी को आगे बढ़ता देखकर तुम उससे प्रेरणा पाओ। लेकिन किसी को अपने से आगे बढ़ा देखकर तुम उसे पीछे छोड़ने का मनोभाव लाओ, उससे आगे निकल जाने का मन बनाओ, ये कतई अच्छी नहीं। होड़ बुरी चीज है। जब मनुष्य के मन में होड़ होती है तो वो केवल दौड़ते रहता है, क्योंकि उसे अपनी उपलब्धियों से संतोष नहीं होता और न ही वो अपने उपलब्धियों का सुख भोग पाता है। आज हर व्यक्ति के साथ देख लो, लखपति आदमी करोड़पति बनने की होड़ में है और करोड़पति अरबपति बनने की होड़ में है। अब क्या होता है, वो लखपति है तो लाख का सुख नहीं भोग रहा है, करोड़पति बनने की होड़ पैदा करके 99 लाख के अभाव का दुख भोग रहा है। वो दौड़ रहा है। अरे तुम्हारे पास लाख है, तुम्हारे लिए पर्याप्त हो सकता है, और तुम्हारे काम का तो वही है जो तुम्हारे पास है, वो नहीं जो औरों के पास है। पर तुम्हारी बड़ी कमजोरी है, तुम उसे देखते हो जो औरों के पास है, उस तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता जो तुम्हारे पास है।
होड़ की परिणति ही कुछ ऐसी होती है जो उपलब्धियों को और न देख करके हमें नए नए टारगेट देती है और उधर ही दौड़ाना शुरू कर देती है। यह अंधी दौड़ है। संत कहते इस होड़ को छोड़ो, जीवन को मोड़ो। आप गाड़ी चलाते हो, आपकी अपनी गाड़ी है, कितनी भी अच्छी गाड़ी है, आप अपनी मस्ती में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको कोई ओवरटेक करके चला जाए, आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्यों? मेरे सामने मेरा लक्ष्य है, मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूं, मेरी गाड़ी है, मेरी गति है, मेरा अपना डेस्टिनेशन है, मैं चल रहा हूं। लेकिन कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय ये लक्ष्य लेकर चले कि सबको पीछे छोड़ना है, तो उसको क्या होगा? एक को ओवरटेक करेगा, दूसरे को ओवरटेक करेगा, तीसरे को ओवरटेक करेगा, चौथे को ओवरटेक करेगा। वो ओवरटेक करता रहेगा, गाड़ी चलाने की मस्ती का अनुभव नहीं कर पाएगा और हो सकता है इसी ओवरटेक करते करते खुद को ही ओवर कर लेगा। ये होता है ना। संत कहते हैं तुम्हारे पास जितनी शक्ति हो, जैसी क्षमता हो, जैसा संसाधन हो और जैसी अनुकूलता हो, तुम अपनी गति बना करके चलो, उसकी पूरी मस्ती लो, अनुभव करो, सुख भोगो, पर किसी दूसरे को अपने सामने कभी खड़ा मत करो। हाँ, तुमसे ऊंचा तुम्हारे सामने कभी कोई खड़ा हो तो उसका विनम्रतापूर्ण बहुमान करो और उससे कुछ प्रेरणा लो कि इसने अपना 100% दिया तो इस मुकाम को छुआ है, मुझे भी अपने आगे के मुकाम की तरफ देखना है और उसके लिए अपनी दुर्बलताओं को दूर करके स्वयं को ऊंचा उठाना है। सोच कुछ ऐसी होनी चाहिए, जब ऐसी सोच होगी तो जीवन ऊंचा उठेगा और नहीं तो बस खींचातानी ही चलेगी, मचता रहेगा। आज लोगों के साथ तो यही हो रहा है। जीवन का जो रस लेना चाहिए वो रस नहीं है। और एक बात बताऊं, इससे कोई नहीं बचा, होड़ से कोई नहीं बचा। किसी को धन की होड़ है तो किसी को यश की होड़ है। होड़ तो होड़ है, चाहे साधु हो या गृहस्थ, जिसके जीवन में होड़ है उसके साथ केवल दौड़ है। होड़ कभी मत करना। और होड़ कब होती है मालूम? जब दूसरों से कंपैरिजन होता है। जब कंपैरिजन होता है तो कंपटीशन बढ़ता है, एक दूसरे से कंपैरिजन, है ना। तो हमें जीवन में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। किसी से क्या तुलना करना? हम अपनी तुलना किसी और से करें और अपने आप को कमतर आंके तो मन में हीन भावना होगी, और अपनी तुलना करके अपने आप को कुछ बड़ा समझ ले तो मन में अभिमान होगा। दीनता और अभिमान दोनों दुर्बलताएं हैं और दुखी करने वाली है। क्यों हम किसी से तुलना करें? संत कहते हर आत्मा अतुल है, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता, सब अपने आप में अनोखा है। तो समझो तो किसकी होड़? अपने अनोखे स्वरूप को पहचानो। कहीं तुलना नहीं, तुलना होगी, कंपैरिजन होगा तो कंपटीशन होगा, होकर ही रहेगा। जितनी तुलना उतनी होड़। कंपटीशन कतई अच्छी नहीं है। कंपैरिजन से बचो तो कंपटीशन छूटेगा, और फिर आगे बढ़ना है तो दो काम और करो, कोऑर्डिनेशन करो और कॉम्बिनेशन बना के चलो। कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन ये हमारे जीवन की प्रगति के आधार है, लेकिन कंपैरिजन और कंपटीशन हमें जिंदगी भर रुलाते हैं। आगे बढ़ो, ऊपर उठो
और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें तो ऊपर उठना ही है, और ऊपर उठना है तो कहां जाना है? एकदम लोक के ऊपर, सबसे ऊपर। हम क्या सोचते? सबसे ऊपर नहीं जाते, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। अरे तुम किसी से ऊपर चले जाओगे, वो तुम्हें एक कोई दूसरा पैदा होगा, तुम्हें नीचे कर ही देगा। अगर ऊपर ही जाना है तो एकदम ऊपर जाओ ना, जहां से फिर कभी आना ही ना हो। वो लक्ष्य अपना होना चाहिए। पर जो मनुष्य तुच्छ उपलब्धियों को ही सर्वस्व मानकर चलता है और उसी में लगा रहता है, वो अपने जीवन का रस कभी नहीं ले सकता। संत कहते हैं अपने जीवन का रस लो, जीवन का मजा लो, व्यर्थ में अपनी शक्ति को मत गंवाओ, अन्यथा एक दिन थक कर मर जाओगे और सब छोड़ जाओगे। समझो क्या है मेरा उद्देश्य, क्या है मेरा लक्ष्य। संत कहते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है, जीवन का रस लेना है तो हमेशा अपनी मस्ती में जियो। क्या बोल रहा हूं? जीवन का रस लेना है तो अपनी मस्ती में जियो, अपने भीतर देखो, अपने भीतर झांको, अपनी क्षमता का आकलन करो, अपने संसाधनों का उपभोग करो, औरों के संसाधनों की तरफ कभी मत देखो और औरों से अपनी तुलना कभी मत करो। हाँ, कदाचित करो भी तो एक प्रेरणा के लिए उन्हें अपना आदर्श बनाओ, पर कभी किसी को अपना प्रतिद्वंदी बनाकर खड़ा मत करो। प्रतिस्पर्धा नहीं। खुद आप चाहोगे तो जीवन में एक नई ऊंचाई घटित कर सकोगे। वैसा पुरुषार्थ मन में होना चाहिए। जो लोग किसी भी प्रकार की होड़ में रहते हैं, जीवन भर दुखी होते हैं। मेरे संपर्क में एक युवक, आज काफी संपन्नता उसने हासिल की और बहुत जीरो से स्टार्ट किया। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी इनको थोड़ा समझाइए। मैंने पूछा क्या बात? बोले महाराज इनको बिजनेस के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, बिजनेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैंने उससे बात किया, उस व्यक्ति ने बड़ी ईमानदारी से बात की। मैंने कहा भाई तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने तुम्हारी शिकायत कर रही है, तुम्हारा क्या कहना है? महाराज ये सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी फंस गया। फंस गए हो? क्या फंस गए? बोले महाराज जी अब मैं पैसा कमाता नहीं, मेरे को पैसा कमाने का नशा चढ़ गया। मैं बिजनेस नहीं करता, बिजनेस का नशा चढ़ गया। बोले क्या नशा? बोले महाराज बस मुझे ये लगता है मैं रोज टारगेट पर टारगेट बनाता हूँ, टारगेट बदलता रहता हूँ और जो आप लोग कहते हैं ना महाराज जी वो मेरे जीवन में दिखता है। मैं दौड़ता हूँ, पहुंचता कहीं नहीं। मैं दौड़ता हूं, पहुंचता कहीं नहीं। बस महाराज कुछ ऐसा हो गया, बेचैनी होती है। मैं रोज अपने टारगेट बनाता हूं, एक टारगेट को अचीव करता हूं, दूसरा टारगेट उससे पहले मेरे सामने खड़ा हो जाता है और इसलिए मैं दौड़ता हूं। उस व्यक्ति ने अपने जीवन की सच्चाई को बहुत सहज रूप से स्वीकार किया। उसने कहा व्यापार मेरा नशा हो गया। तो मैं तो एक बात कहूंगा, नशा किसी भी चीज का हो वो जीवन का नाश ही करता है। ये कह रही है बहन जी कि महाराज जी हमें तो प्रवचन सुनने का नशा है, तुम्हें सुनने का नशा होगा पर करने का नशा हमें नहीं है। आज मेरा मूड नहीं था, आज मैं कुछ और कार्य के लिए अपना समय सुरक्षित रखना चाह रहा था और कुछ चिंतन कर रहा था मुझे कि भाई 1-1.5 घंटे का समय मुझे सुबह मिलेगा, कुछ करूंगा। लेकिन महाराज जी आज आप प्रवचन नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप तो प्रवचन करो। मैंने तो मना ही कर दिया था, पर जाप करते करते भाव हुआ कि चलो कर ही दो। ये नशा नहीं है, ये अभिरुचि है। ध्यान रखना, नशे में और अभिरुचि में बड़ा अंतर है। अच्छे कार्य की अभिरुचि जगाओ,
उसके प्रति उत्साह रखो, लेकिन उसके अभाव में कभी मायूस मत हो। नशे में और रुचि में यही अंतर है। जिस कार्य के प्रति रुचि होती है उसके प्रति हमारे मन में हमेशा उत्साह बना रहता है और उसकी पूर्ति के लिए हम प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन जिस चीज का नशा हो जाता है उसके अभाव में व्यक्ति रह भी नहीं सकता। इसलिए नशा तो किसी चीज का नहीं, व्यापार का नशा, टारगेट पर टारगेट, ऐसा मत करो, है ना। सब लोग क्या सोचते हैं, मुझे नंबर 1 रहना है। दुनिया में कोई नंबर 1 नहीं रहा है, समझ गए। सबको कहीं न कहीं नीचे उतरना पड़ा है। चक्रवर्तियों को भी एक बार नीचे देखना पड़ता है। हर चक्रवर्ती को जीवन में एक बार नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि सबका बाप इस धरती में पैदा हो चुका है। सबका बाप पैदा हो चुका है, और बिना बाप के तो हम जन्मे ही नहीं। लोगों को समझना चाहिए मेरा बाप भी कोई है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि लोग अपने बाप को भी बाप नहीं मानते, बाप का बाप बन जाते हैं। उनको कौन समझाए? जो लोग अपने बाप का ही बाप बन रहे हैं उनको कौन समझाए? उनका तो बंटा धार होना ही है, इसका कोई उपाय नहीं। चक्रवर्ती जब जाता है विजय आपके जाकर के, कौन सा पर्वत है वो, वृषभाचल, वृषभगिरी, वृषभगिरी में वो अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है। मैं चक्रवर्ती बना हूं, 60 खंड का विजेता, कितनी बड़ी उपलब्धि, मुझसे बड़ा कोई दूसरा नहीं। वहां जाता है तो मुंह लटक जाता है, अरे मेरे जैसे तो ढेर सारे चक्रवर्तियों से पूरा पूरा पहाड़ भरा है, इतने नाम लिखे जा चुके, मैं कहाँ लगा, मैं भ्रम में था। औरों का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ता है। इसलिए कभी किसी दूसरे को टारगेट लेकर मत चलो, खुद अपना लक्ष्य बनाओ, उसके अनुरूप पुरुषार्थ करो, होड़ ना करो, किसी से होड़ मत करो। व्यापार करने की होड़, मौज मस्ती की होड़, घूमने की होड़, यश की होड़, यहां तक कि साधना और तपस्या की होड़, होड़ कतई उचित नहीं है। होड़ में गड़बड़। हम जब ब्रह्मचारी थे ना, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, तो वो क्या करता, शरीर उसका अच्छा नहीं था, पर हम लोग उस समय व्रत उपवास बहुत करते थे। तो व्रत उपवास गुरुदेव के निर्देशानुसार करते थे, तो जैसा हम लोग करें वो भी करना चाहे, जैसा हम लोग करें वो भी करना चाहे। अब शरीर तो फिट नहीं, और वो करे, और करे उपवास करने के बाद पारना करे, तो पारना में उसको 1-1, 2-2 दिन तकलीफ हो, भोजन ही नहीं किया जाए। तो हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, बड़ा मजाकी बुंदेलखंडी बोलता था। वो उसको बोलता था, होड़ में टिड्ड गए। होड़ में टिड्ड गए मतलब होड़ में तुमने अपना सब कुछ खो दिया। तपस्या भी करो तो दूसरों की देखा देखी न करो। हाँ, दूसरों को देखकर यदि तुम्हारे मन में तपस्या करने की प्रेरणा आती है तो ये सुलक्षण है, होना चाहिए। लेकिन वो तप कर रहा मैं भी करूं, अच्छी बात है, पर मैं उससे अच्छा करूं, ये अच्छी बात नहीं। जहां दूसरा आया तुम बुरे हो गए, इसलिए कहते हैं द अदर इज हेल, दूसरा तो नरक है। दूसरे को सामने खड़े ही मत करो, वो क्या कर रहा है ये कभी मत देखो, मुझे क्या करना ये देखो। लोगों की सारी शक्ति दूसरों में खप जाती है। पता करो भैया वहां क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, अरे चलो वो जैसा करे अपने को भी करना होगा। ध्यान रखना, ऐसा करोगे भी ना तो तुम फोटो कॉपी कहलाओगे, ओरिजिनल नहीं। कॉपी पेस्ट करना क्या है, किसी क्षेत्र में मत करो, अपनी मौलिकता बना कर रखो। मैंने जीवन में हमेशा ऐसे ही किया। जब मेरी शुरुआती
दिनों की बात थी, कई लोग बोलते थे महाराज उनके प्रवचन सुन लो, उनके प्रवचन सुन लो, आप देखो उनकी शैली बहुत अच्छी है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। मैंने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा, न प्रवचन सुनूंगा न प्रवचन साहित्य पढ़ूंगा। बोले क्यों? बोले मैं अगर पढ़ूंगा और सुनूंगा तो अपनी मौलिक पहचान खो दूंगा, मुझे दूसरे को देखना ही नहीं, कहीं न कहीं उनका मेरे मानस पर असर पड़ेगा, और अगर मैं उससे प्रभावित हो गया तो वहीं अटक जाऊंगा। मुझे दूसरे को देखना ही नहीं, अपनी पहचान मुझे खुद बनाना है, और वही मेरी सफलता का आधार है। मैंने शुरू से कभी दूसरे को सामने रखा ही नहीं, सोचता ही नहीं। आप लोगों को भी प्रेरणा देता हूं, जीवन में कभी किसी से होड़ मत करना, नहीं तो केवल दौड़ होगी, अंतहीन दौड़, जिसका कोई गंतव्य नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। उस दौड़ में दौड़ने से क्या मतलब? ऐसी दौड़ के लिए तो केवल यही पंक्तियां चरितार्थ होगी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ओठ गीली आंख गीली, ओठ ठंडे और दिल में आंधियां, तीन मौसम जिंदगी में ओढ़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी, 3 गज कंची जमी। एक रोटी दो लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। क्यों? इसलिए अब अपने जीवन में एक मोड़ लाओ, मुड़ जाओ, अभी मुड़ो। अब मुझे उस होड़ में नहीं लगना, उस दौड़ में नहीं लगना, अपने आपको मोड़ना है, क्योंकि मुझे मालूम है जो भी दौड़ करके आगे होड़ में दौड़े हैं वे भी इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं, मुझे भी दुनिया छोड़नी है। इसलिए मुझे मुड़ जाना चाहिए, अपनी ओर मुड़ना है। मैं अपने आप को मोड़ूंगा, अंतर्मुख होइए, आध्यात्मिकता को आत्मसात कीजिए, संयम और संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाइए, तब जीवन का रस ले पाओगे, अन्यथा सब व्यर्थ होकर विनष्ट हो जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये बात समझ में रखिए, एक दिन सब छोड़ना है तो छोड़ने के पहले अपने आप को मोड़ लो ना। मेरे संपर्क में एक युवक है जो अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे और वहां के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से काम करते थे। उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस भारत आ गया। अच्छा खासा पैकेज, करोड़ों का, इतनी अच्छी कंपनी, और वो उस निर्णय लिया पति पत्नी दोनों ने, बच्चे भी बड़े हो गए, बोले नहीं अब हमें भारत में ही सेटल होना और कोई काम नहीं करना। लोगों ने कई तरह की बातें की, आदमी बेवकूफ़ है, अभी तो इसको राइज करने का इतना अच्छा अवसर था और अभी आगे वाइस प्रेसिडेंट तक चला गया और इसे बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे और कई अच्छी कंपनियां बुला भी रही थी। उस व्यक्ति ने मुझसे आके कहा कि महाराज मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत सारे ऑफर हैं, बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन मैंने सबको रिफ्यूज कर दिया। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज आप ही तो कहते हो सब छोड़ के जाना है, तो जोड़ो क्यों? सब छोड़कर जाना है तो जोड़ू क्यों? गुरुदेव का हाइकू है, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो जुड़ो तो।
बेजोड़ जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अगर जुड़ना है तो अपने आप से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, ये बाहर का धन दौलत मत जोड़ो, और जो जोड़ा है उसको छोड़ दो। और अगर जोड़ना ही है तो उसे जोड़ो जो कभी छूट नहीं सकता, जिसे कोई छुटा नहीं सकता, उसे जोड़ो। वो है तुम्हारे भीतर का गुण वैभव, धन वैभव नहीं। धन वैभव तो छूटता है, छोड़ना पड़ता है। चक्रवर्ती का वैभव भी चक्रवर्ती के साथ आज तक नहीं गया। गया क्या कोई चक्रवर्ती? नहीं। एक दिन का भी तुम्हारे साथ जानने वाला नहीं है। ये बात अपने हृदय में अंकित कर लो। जानते तो सब हो, बोलो सबको पता है कि नहीं? एक दिन का भी साथ नहीं जाने वाला, बोलो है कि नहीं? क्यों डॉक्टर साहब, है ना? एक दिन का भी साथ में जाने वाला नहीं है तो किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए जोड़ रहे हो? बस जोड़ने के लिए जोड़ रहे हैं, मोह में फंस कर जोड़ रहे हैं बस। पहले तो एक बाप के 4, 5, 7, 10 संतान होती थी, छोड़े चलो हमारे बाद हमारे बच्चों के काम में आएगा। अब कहाँ, अब तो बच्चे भी एक आधे ही हैं। और आज के बच्चे कहते हैं पापा हमारे लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम तो सेल्फ मेड है पर्याप्त। तो तुम काय बेवकूफ बन रहे हो, उनकी मजूरी कर रहे। अरे उसे जोड़ो जो तुम्हारे लायक है, जिसे तुम्हें अपने, जिसे तुम जोड़ सकते हो और जो तुम्हारे साथ जाए। बेजोड़ जोड़ो। धन वैभव की जगह पुण्य वैभव जोड़ो, गुण वैभव को बढ़ाने की कोशिश करो। ध्यान रखना, तुम्हारे लिए कोई धन दे सकता है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा कोई आदमी अपने द्वारा जोड़ा हुआ धन तुम्हें चाहे तो दे भी सकता है। लेकिन इस धरती में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपना पुण्य तुम्हें दे सकता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े आध्यात्मिक प्रकृति के आदमी, अरबपति आदमी, पर बड़े आध्यात्मिक, भारत में नहीं रहते, अमेरिका रहते हैं। उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे को कहा, और ये संबोधन जिस पिता के द्वारा अपनी संतान को मिलता है उसकी संतान कभी नालायक नहीं हो सकती। मेरे सामने पहली बार बेटे को लेकर आए, इंट्रोड्यूस किया, महाराज आशीर्वाद दीजिए, ये धर्म मार्ग में लगे, व्यापार तो करे लेकिन व्यापार को ही लक्ष्य न बनाए। और अपनी तरफ से एक संबोधन दिया, क्या देखो हमारे पास जो धन है, हमारे द्वारा जोड़ा हुआ धन, यदि मैं चाहूं तो, इशारा करते, मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं। मेरे द्वारा जोड़ा गया धन यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरे द्वारा जोड़ा हुआ पुण्य मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं दे सकता। एक युवक तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था। रास्ते में एक बोर्ड दिखाई पड़ा, उस पर लिखा था ये रास्ता खराब है। उसने देखा, बिल्कुल पिच बहुत अच्छी है, सड़क बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है, पता नहीं किसी की शरारत दिखती क्यों ये नोटिस लगाया। उसने उस नोटिस को अनदेखा किया और रफ्तार बढ़ाकर उसी दिशा में बढ़ गया। वो 10-20 किलोमीटर आगे गया तो देखता क्या है, एक पुल टूटा हुआ था, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तब उसे ख्याल आया कि वहां ठीक लिखा था, अब क्या है, चलो अब रिवर्स होते हैं, लौटते हैं। जब वो लौटा तो पीछे से उसे फिर से उस बोर्ड पर उसकी दृष्टि पड़ी, उस बोर्ड पर, उस पर लिखा था आखिर लौट कर आना पड़ा ना, बंद हो। बस यही बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। आप अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं खूब रफ्तार के साथ, पर संत कहते हैं रास्ता खराब है, तो तुम कहते तो साफ सुथरा तो दिख रहा है, कहां गड़बड़ है ना?
लेकिन फिर एक दिन लौट कर आना पड़ता है। संत कहते हैं आगे जाकर लौटने की अपेक्षा अभी जहां हो यहीं से मुड़ जाओ। अभी अपना रास्ता बदल दो, सही रास्ता पकड़ लो, जीवन का उद्धार होगा। एक बात तय रखना कि रफ्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण राह है। सही राह पर अगर तुम धीमी गति से भी चलोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, और गलत रास्ते पर तुम कितनी भी तेज गति से क्यों न चलो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आखिर लौटना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन को टटोल कर देखो, कभी ऐसा लगता है कि मेरा रास्ता गलत है? कभी लगता है? लगता है तो फिर जब लगता है रास्ता गलत है, ऐसा लगता है, तो रास्ता बदलने के लिए क्यों नहीं सोचते? सोचते हो? हाँ महाराज, इच्छा तो होती है रास्ता बदल दे, होती है कि नहीं होती? कभी कभार होती इच्छा, होती है, इच्छा होती है, फिर भी क्यों नहीं बदल पाते? चार बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन, ये 4D है। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। मन में आना कि मुझे रास्ता बदलना है, मन में आना कि मुझे धर्म पथ पर चलना है, मन में आना कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मन में आना कि मुझे तपस्या करना है, मन में आना कि मुझे दान करना है, मन में आना कि मुझे त्याग करना है। आता तो कई बार होगा, पर क्या होता है? जहां तुम्हारी इच्छा उत्पन्न होती है वहीं विलीन हो जाती है। कई लोग बोलते हैं महाराज, जिस समय आपका प्रवचन सुनते हैं ना, उस समय तो अंदर हिलोर आती, मानो अभी सब कुछ कर लूं। तो फिर क्या होता है? कौन रोकता है? महाराज ये जो बाहर की हवा है ना, बहुत खराब है। बाहर की हवा लगते ही सब हवा हो जाते, मामला बिगड़ जाता है। जो हमें करना चाहिए वो हम करने में समर्थ नहीं हो पाते। संत कहते हैं इच्छाओं का होना पर्याप्त नहीं है। इच्छाएं तो होती है और पूरी वहीं के वहीं विलीन हो जाती है। तुम अपनी इच्छाओं का आकलन करो, 24 घंटे में न जाने कितने कितने प्रकार की इच्छा होती होगी। सद इच्छा भी होती होगी, असद इच्छा भी होती होगी, शुभ इच्छाएं कम होती है, अशुभ इच्छाएं ज्यादा होती है, लेकिन सारी इच्छाएं साकार थोड़ी हो पाती है, नहीं होती ना। इच्छा, महाराज कम से कम इच्छा तो हुई, ये कम है क्या? आप तो बिल्कुल नंबर ही काट देते हो। अभी तक तो इच्छा भी नहीं होती थी, कभी सोचते भी नहीं थे। जब से आपके संपर्क में, आपके सत्संग में आए, अब इच्छा तो होती है कि महाराज के रास्ते पर चलना है, हमें मोक्ष मार्ग में चलना है, हमें धर्म के पथ पर चलना है। इच्छा हो रही, बहुत अच्छी बात है, आप और से बहुत अच्छे हो, पर मैं इतना ही कहूँगा, LKG में कब तक रहोगे? LKG में ही कब तक रहोगे? पूरी जिंदगी वहीं पूरी करनी है? नहीं, हमें तो LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचने का लक्ष्य रखना है। करो, आगे बढ़ो। इच्छा अच्छी बात है पर पर्याप्त नहीं। जो तुम्हारे मन की डिजायर है ना, इच्छा हो रही ऐसा करना, इच्छा को इच्छा पर मत रोको, उसे निर्णय में परिवर्तित कर दो। इच्छा को, डिजायर को डिसीजन बना दो। इच्छा, अभी कह रहे थे महाराज हमारी इच्छा तो बहुत पहले से थी गुनायतन में जुड़ने की, जुड़ नहीं पाया, अजमेर से पेंडिंग था। क्या हुआ? इच्छा थी, निर्णय नहीं था। क्यों प्रदीप? है ना, कमी किसकी थी? निर्मल।
इच्छा नहीं, निर्णय की कमी। सूत्र अपनाओ। मन में जब कभी कोई इच्छा जगे, शुभ इच्छा, अशुभ नहीं, मन में जब कोई शुभ इच्छा जगे, तत्काल उसे करने का, पूर्ण करने का निर्णय ले लो। क्या करो? निर्णय ले लो। फिर क्या करो? निर्णय लेकर के वहीं बैठ जाओ। डिसीजन कर लिया, लेकिन डिसीजन करने मात्र से काम नहीं होगा। हमने डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, ठीक है, उतने में हो जाएगा क्या? जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे काम होगा। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिसीजन उनके बड़े बड़े होते हैं, पर एजुकेशन किसी का नहीं होता। डिसीजन कर लिए लेकिन इंप्लीमेंट है नहीं, एजुकेट करते ही नहीं है, उसको क्रियान्वित करना ही नहीं जानते, तो कहां के रहेंगे? कहीं के रहेंगे क्या? और कईयों के निर्णय मालूम कैसे होते हैं? दो युवक थे, आप मित्र थे, आपस में एक दूसरे की दिनचर्या की बात कर रहे थे। एक ने अपनी दिनचर्या का बखान करते हुए कहा, भैया मैं तो सुबह ठीक 5 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, योग प्राणायाम करता हूँ, और उसके बाद अपने स्नान ध्यान करके भगवान के मंदिर जाता हूँ, वहाँ से लौटता हूँ और फिर थोड़ा अखबार वगैरह पढ़ता हूँ, ऑफिस की फाइलें देखता हूँ और नाश्ता पानी करके ठीक 10 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए, 9 बजे घर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और फिर रात में 8 बजे आता हूँ, थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ सुनता हूँ और खा पी करके फिर अपना 10 बजे सो जाता हूँ। दूसरे ने कहा, ये कोई दिनचर्या? 5 बजे उठते हो, 10 बजे सोते हो, बड़े आलसी हो। तुम्हारी दिनचर्या क्या है? मेरी दिनचर्या, मैं बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे उठता हूँ। ये ऋषि मुनियों को उठने का समय, प्रातः 4 बजे उठता हूँ, ऋषि मुनियों का उठने का समय। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करता हूँ, फिर उसके उपरांत मैं एक कोई सत्संग करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ। टीवी पर मेरा नियमित प्रवचन का नियम है और मैं अपने गुरु के प्रवचन नित्य सुनता हूँ। फिर थोड़ी देर मैं अपने बच्चों से बातचीत भी करता हूँ, बच्चों को उनके स्कूल जाने की तैयारी में अपनी पत्नी को मदद करता हूँ, बच्चों को स्कूल तक छोड़ करके आता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ, भगवान का पूजन करता हूँ, वहाँ से लौटता हूँ तो फिर नाश्ता करके अपने ऑफिस की फाइलें देखता हूँ। 10 बजे घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ और शाम को 5 बजे आ जाता हूँ। मैं रात में नहीं खाता। 5 बजे ऑफिस से लौट करके आता हूँ और आने के बाद खाता हूँ, फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर शाम को फिर मैं और सत्संग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उसके बाद 10 बजे रात्रि में विश्राम करता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ, बोले वाकई में आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? आपकी दिनचर्या तो बहुत व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? उसने कहा, कल से शुरू करने का इरादा है, कल से शुरू करने का इरादा है। ऐसे लोगों क्या होगा? निर्णय हाँ ले लिया, क्या होगा? ये निर्णय किसी काम का नहीं। कई लोगों के निर्णय बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी बड़ा कंजूस था, मार्केट में चर्चा फैल गई कि आदमी दान दे रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले विश्वास ही नहीं हुआ ये कंजूस आदमी कभी दान दे सकता है। फिर भी कुछ लोग कुतूहलवश पहुंच गए, उसके यहाँ गए, उससे नौकर से पूछा, भैया मैंने सुना है तुम्हारा मालिक कुछ दान देने की बात कर रहा है। बोले हाँ आपने ठीक सुना है। सबको बड़ा आश्चर्य, इसका हृदय कैसे बदल गया, ये दान देने का निर्णय लिया। बोले हाँ निर्णय पक्का? बोले पक्का। बोले कब देगा? बोला मरने के बाद। अब मरने के बाद ध्यान रखना, इच्छा को संकल्प निर्णय में बदलो, लेकिन सही समय पर लो। कई बार लोग निर्णय लेने में देर कर देते हैं और गलत समय में लिए गए सही निर्णय का भी सही परिणाम नहीं निकलता। इसलिए जब कुछ अच्छा करना है, वक्त आए वक्त रहते ही निर्णय ले लो। तो इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करें, डिजायर को डिसीजन तक पहुंचाएं। फिर क्या करना है? डिसीजन तो ले लिया, निर्णय पक्का हो गया, हमने करना तय कर लिया, लेकिन शुरुआत ही नहीं हो रही है।
हो भी तो आधे अधूरे मन से हो रही है। करना तो है भैया, पर क्या करें, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो समस्या। अभी कह रहे थे महाराज जी बहुत दिन से सोच रहे थे आपके पास आने का, कब से निर्णय ले रखे थे, लेकिन बार 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 कुछ न कुछ अड़ंगे आते रहे और हम आ नहीं पाए। ऐसे में जितने लोग सुन रहे हैं उनको बोलूँगा अभी आने का काम नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है, यहाँ भीड़ मत लगाना। ये भी भीड़ ज़्यादा है। अभी जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में अभी संयम रखने में ही सार है, लोगों को बच के रहना चाहिए। फिर भी मैं एक केवल उदाहरण की दृष्टि से बोल रहा हूं कि अब निर्णय तो ले लिया, चलना है चलना है चलना है, जाना है जाना है। अरे भाई जाना तो है, अब ये प्रॉब्लम आ गई, तब ये प्रॉब्लम आ गई, ये अड़ंगा आ गया, ये अड़ंगा आ गया, ये अड़चन आ गई, ये अड़चन आ गई, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। फिर क्या होता है, व्यक्ति अपने निर्णयों को लंबित रखता है, टाल देता है। डिसीजन हुआ पर उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्यों? जो मनुष्य अपने सामने आगत अड़चनों और समस्याओं से प्रभावित होता है, वो अपने जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाता। परिस्थितियों के से प्रभावित होकर जो लिए गए निर्णयों को बार बार बदलता है, वो वहीं का वहीं फंसा रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्या करे? डिसीजन, डिजायर के बाद डिसीजन, और डिसीजन कैसा? डिटर्मिनेशन के साथ। निर्णय मत लो, ठान लो, प्रतिबद्ध हो जाओ, डिटरमाइंड हो जाओ कि नहीं, ये करना नहीं, करना ही है। क्या करना है? करना है कि क्या करना है? करना क्यों चलाओगी? करना है कि करना ही है। ये स्थिति आनी चाहिए, एकदम संकल्प बन जाए, दृढ़ संकल्प, वज्र संकल्प। इच्छा को निर्णय में बदलिए और निर्णय को संकल्प में परिवर्तित कर दीजिए। जीवन की उन्नति का ये मंत्र है। जब मेरे मन में संघ में आने का भाव उमड़ा, गुरु चरणों में समर्पित होने का भाव उमड़ा, मैं वैराग्य की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय वैराग हुआ ही नहीं था, मुझे गुरु से राग हुआ था। तो अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करने के का भाव मेरे मन में आया। जिस दिन भाव आया उसी क्षण मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे गुरु चरणों में जाना है और अपने आप को समर्पित कर देना है। ये जीवन बस इन्हीं के निर्देशानुसार चलाना है। और जैसे मेरे मन में भाव आया, मैंने निर्णय लिया, बिना श्रीफल के निवेदन कर दिया। मेरे पास श्रीफल भी नहीं था, अकल ही नहीं थी कि श्रीफल चढ़ाना पड़ता है। निवेदन कर दिया, वो स्वीकार हो गया और आज मैं यहां आ गया। उस समय मेरे कई साथी थे जो महीना 2 महीना से प्रैक्टिस भी कर रहे थे, मन में भाव बना रखे थे, हमें संघ में जाना है, हमें व्रत लेना है, हमें आगे बढ़ना है, सोच रहे थे। आज वे बाल बच्चे पाल रहे। क्या हुआ? नहीं। सही समय पर सही निर्णय लो और जो निर्णय है उसको संकल्प में परिवर्तित कर दो। संकल्पबद्ध हो जाओ कि ये मेरा निर्णय पक्का निर्णय होगा, किसी भी हाल में मैं इसे बदलूंगा नहीं। तब न मजा है। कई लोग ढुलमुल होते हैं, निर्णय लेते हैं पर अपने निर्णयों में स्थिर नहीं होते। संत कहते हैं प्रतिबद्धता के बिना उपलब्धियां नहीं होती। लौकिक हो या लोकोत्तर,
अगर तुम साधु बने हो, मोक्ष मार्ग में आगे लगे हो, तो तुम्हारा निर्णय पक्का होना चाहिए और उस निर्णय के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तब तुम कुछ कर पाओगे। चलिए, हमने डिजायर को डिसीजन में बदल दिया, डिसीजन से डिटर्मिनेशन तक आ गए, ठान लिया। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, अगले चरण को भी, अपना अगले कदम को भी बढ़ाना होगा, अगले स्तर पर जाना होगा। वो क्या है? डिवोशन। जो तुम्हारा संकल्प है उसके प्रति समर्पण, पूरी तरह उसके प्रति समर्पित हो जाओ। ये मुझे करना है, नहीं करना है, और करना ही है, केवल वही करना है और कुछ सोचना ही नहीं। इसका नाम डिवोशन है। अपने ध्येय के प्रति समर्पण का मतलब एक ही धुन होना और कुछ नहीं। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, बस मुझे केवल उसके विषय में सोचना है। आप लोग क्या करते हो? 10 तरह के भाव रखते हो, कभी ये कर लें तो कभी ये कर लें तो कभी ये कर लें तो कभी ये कर लें। क्या होगा? बस अध बीच में ही रहोगे। डिवोशन, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा ध्येय है, जो तुम्हारा मकसद है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, बस केवल वही वही और वही सामने होना चाहिए और कुछ दूसरी चीज नहीं। यह है लीनता, यह है संलीनता, यह है समर्पण मार्ग के प्रति। आज हम लोग इस मार्ग में हैं। मार्ग में कैसे आए? इच्छा हुई, निर्णय लिया, संकल्पित हो गए, लेकिन इतना मात्र हमारे मार्ग के लिए पर्याप्त नहीं। संकल्पित होने के साथ साथ हम समर्पित हैं। हमें हर पल अपना मार्ग दिखता है और हमें हर पल हमारे स्वरूप का बोध रहता है कि मुझे अपने स्वरूप में बने रहना है, उसे कहीं से खंडित नहीं होने देना, तब न मैं अपने मार्ग पर टिका हूं। यदि उसे भूल जाऊं तो क्या होगा? हाथ में कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों से भी मैं कहूंगा, अपने डिजायर को डिसीजन में बदलकर डिटरमाइंड हो जाए, डिटर्मिनेशन रखे और डिवोशन अपने भीतर रखें, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात हो सकता है कि मेरी जो इच्छा हो उस इच्छा को मैं निर्णय में बदलूं भी तो सबको एक साथ पूरी ना कर सकूं, और सब इच्छाएं एक साथ पूरी होती नहीं। एक एक कदम चल करके हम 1000 मील चल सकते हैं, एक साथ 100 मील कोई नहीं चल सकता है। क्या दुनिया में कोई नहीं? कोई बात नहीं। कदम दर कदम चलने के आदी और अभ्यासी बनिए। हम तय करें। कई बार लोग बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य जब दूर दिखने लगता है तो मन हताश हो जाता है। मैं उनसे कहता हूं, एक बड़ा लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य को कई टुकड़ों में बांट दो, टुकड़े टुकड़े में बांट दो। जैसे आप लोग पर्वत चढ़ते हो, अरे 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, तो हिम्मत टूट जाएगी। 10 साल का पोता अपने दादा के साथ शिखर जी की वंदना के लिए आया, पहाड़ पर चढ़ा, घना अंधेरा था, हाथ में टॉर्च थी। उसने दादा से पूछा, दादा पहाड़ी कितनी ऊंची? बेटा 9 किलोमीटर ऊंची।
दादा 9 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी चढ़ना है? बोले हाँ चढ़ना है। बोले कैसे चढ़ेंगे? घना अंधेरा, अपने हाथ में जो टॉर्च है उससे तो 10 फुट भी लाइट नहीं जाती, हम कैसे चढ़ेंगे? दादा बड़े अनुभवी थे, उसने कहा बेटा किसने कहा हमें 9 किलोमीटर चढ़ना है, हमें तो केवल 1 कदम चढ़ना है। 1 कदम चढ़ते जाओ, रोशनी आगे बढ़ते जाएगी और हम पूरी पहाड़ी चढ़ जाएंगे, है ना। आप छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने बड़े लक्ष्य को बांटिए। पहाड़ पर चढ़ना है तो पहले हम काठपुल तक जाएंगे, या पहले जो मंदिर बने हैं 20 मंदिर वहाँ जाएंगे, उसके बाद काठपुल को टारगेट बनाइए, फिर टारगेट बनाइए आप गंधर नाला को, फिर टारगेट बनाइए शीतल नाला को, फिर टारगेट बनाइए आप चोपड़ा कुंड को, फिर बनाइए गणधर टोंक को। अरे यहाँ गया, बस इतना चल ले, फिर इतना चल ले, इतना चल ले, तो क्या होता है? मन का उत्साह कायम रहता है। एक एक करके कदम दर कदम अगर आप आगे बढ़ें तो वो आपके जीवन को उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचाएगा। पर चले बिना कोई मंजिल नहीं पहुंच सकता। तो मंजिल तक पहुंचना है, चलने की शुरुआत कीजिए और अपने मार्ग के प्रति समर्पित हो जाइए। विलंब मत कीजिए। आज मैं क्या कर सकता हूं वो भर सोच लीजिए, कम से कम पहला कदम तो आगे बढ़ाइए। सोच रहे हैं, हाँ करना तो है, हम तो बहुत दिन से सोच रहे हैं, हमारी इच्छा है, भावना भी है। तो भावना है, इच्छा है, सब कुछ है, तो फिर देर क्या? हिम्मत नहीं है, यही प्रमाद है, इसे दूर करना होगा। ध्यान रखना, हिम्मत किसी के पास नहीं होती, हिम्मत केवल जगाई जाती है। ऐसे देखा जाए तो आत्मा की शक्ति तो सबके पास समान है, सब अनंत शक्ति के धनी है, पर अंतर केवल इतना है, कई लोग उसे पहचानते अपने हौसले को बढ़ा लेते हैं, और जो लोग उससे अनजान रहते हैं उनका हौसला पस्त हो जाता है। हिम्मत जगाइए, अपने अंदर का हिम्मत जगाइए। साहस के साथ संकल्प अगर आपका प्रकट हो गया तो सब कुछ जीवन में घटित हो सकता है। वो घटित करने का पुरुषार्थ होना चाहिए, वही हमारा मार्ग है और वही हमारा मंतव्य भी होना चाहिए। ये दृष्टि अगर एक बार अंतरंग में जग गई तो जीवन निहाल हो जाएगा, फिर ज्यादा कोई समस्याएं शेष नहीं रहेगी। तो हर व्यक्ति को अपने अंतर मन को टटोल कर देखना है और आगे बढ़ना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, निश्चित परिणाम आएगा। आज गुवाहाटी वाले लोग फिर से अपना नंबर लगा दिए, नंबर नहीं लगाए, अपना दावा प्रस्तुत कर दिए। बात बिल्कुल सही है। पिछले 2013 से 2014 बल्कि 15 तक, 16 में तो हम वहाँ पहुँच गए थे जयपुर, 15 में ही पहुँच गए थे। 2-2.5 साल तक खूब एड़ी छोटी एक कर दी थी, योग नहीं बना, पूरब से पश्चिम का हो गया, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब फिर से वो लगे हैं। अभी मैं गुवाहाटी वालों को बोलूँगा, गुवाहाटी की भावना तो बिल्कुल रखो ही, पर एक बात ध्यान रखो, जिस निमित्त से मैं आया हूँ पहले उसे पूर्ण कराने में अपनी तत्परता दिखाओ। ये जल्दी पूरा होगा तब सारा काम पूरा होगा। ये जवाबदारी पूर्वोत्तर के लोगों को और तत्परता से रखनी चाहिए, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ एक इतिहास की रचना होने जा रही है, जो आने वाले कई शताब्दियों तक जिन शासन के यश गौरव को बढ़ाने वाला होगा। तो हम उसे पूरा करें, भावना भाएं और एकजुटता के साथ काम करें। निश्चित मुझे भी विश्वास है कि अब आप लोगों का पुण्य पतला नहीं पड़ेगा, जोर मारेगा, क्योंकि बीच के वर्षों में आपने अपने पुण्य को खूब औटा लिया है। निरंतर ऐसी ही भावना बनाए रखिए और जीवन के पथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अभी विधान की बात कर रहे थे, जिनका उल्लेख किया जा रहा था, उनने अपनी भावना व्यक्त की है मुख्यमंडल की। तो मुख्यमंडल चूँकि पहले से भी थे, देखिए भावनाएं सबकी होती है, मौका जिसको मिल जाए
हमें प्रयास करना चाहिए। समय पर सब सूचना मिल जाएगी, बस समय है और समय रहते यदि हम सही निर्णय लेंगे तो उसका सुपरिणाम जरूर आएगा। यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।